जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और अंतिम दिन है। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या के रूप में महाविद्या कमला देवी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ कमला देवी को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। इनका पूजन करने से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ कमला गर्भवती स्त्रियों के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। महाविद्या कमला का स्वरूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान कराने वाला है। महाविद्या कमला प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी हैं। अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से महाविद्या कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भधारण और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। महाविद्या कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्याओं को दान देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या भोज कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 से कम वर्ष की होनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में एक कमल का या गुलाब का पुष्प रखें। पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के बाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलाय प्रसीदम प्रसीदम, श्रीम ह्रीम कमले महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा पंच अक्षरी मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम नमः, इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना या पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से ही करना चाहिए। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ नवदुर्गा के सभी रूपों का भी ध्यान करें और उनके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज कराने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं का आमंत्रण न करके अपने आसपास के मंदिर में या आसपास की जगहों पर जाकर कन्याओं को जो भी भोग प्रसाद है वह दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें उपहार आदि दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उसकी पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद व्रत का पारण जो लोग भी भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजा सामग्री का विसर्जन है वह आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद ही कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है वो 10वीं तिथि को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद भी शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है और पूजा सामग्री का कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रों में करते हैं, यानी कि जो भी पुष्प आदि है, अक्षत है, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी का लावा अर्पित किया है उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या अपने परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जन कर सकते हैं। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर हर कोने में छिड़काव करना चाहिए और उस जल को अपनी आंखों पर, अपने माथे पर भी स्पर्श करना चाहिए। कलश के अंदर 1 का जो सिक्का है
अपने आपने डाला है उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखें। मंदिर में आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन आप बहते जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चोटी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्या या माता भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागिन महिला हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। तो दान आप अन्न, धन, वस्त्र का कर सकते हैं और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती का भी विशेष पूजन आपको करना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और अगर धातु की कोई प्रतिमा या पहले से ही आपने मंदिर में रखी हुई है, प्रतिमा को अपने स्थापना 10 दिन तक की हुई थी तो आप उसे वापस मंदिर में रखकर फिर से हर दिन नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड्स के कारण आप विसर्जन या कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पूर्णिमा है उस दिन भी आप गुप्त नव रूप से कन्याओं को दान या कन्या भोज करा सकते हैं या फिर अपने घर पर रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। जब भी 10वें दिन या जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में समर्थ नहीं होती उन्हें आने वाली पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों की में हुई गलती के लिए, पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए सच्चे मन से माँ से प्रार्थना की जाती है तो उसे गलती का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए हो, कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हो तो 10वें दिन भी आप विसर्जन करने से पहले आप उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आपने बताया गया है तो आप वह 10वें दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है, व्रत पूर्ण किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त रहकर पूजा साधना या व्रत रखा जाए या गुप्त दान किया जाए वो जरूर फलित होता है। हमारे चैनल पर लगातार 10 महाविद्याओं की पूजा विधि और कथा की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी के व्रत स्वीकार करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा और अमावस्या की वीडियोस को भी इसी तरह से प्यार देंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।